रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बॉस और दिग्विजय को देखते हैं जो दोनों साथ बैठे होते हैं। बॉस बोलता है कि तू फिर से एक बार सोच ले। दिग्विजय बोलता है मैंने सोच लिया है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। दिग्विजय सावी की पिक्चर देखता है, तभी वो देखता है कि अनु यहाँ आ गई है। वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। अनु बोलती है कि सर रुक जाइए ना। अनु देखती है कि दिग्विजय दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा है। अनु बोलती है सर क्या आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। दिग्विजय बोलता है कि जो अपनी ही नज़रों में गिर जाए वो दूसरों की तरफ नज़र उठाकर क्या ही देखेगा। अनु बोलती है सर नज़र से सिर्फ आंसू गिरता है, उम्मीद नहीं, और दोस्त तो उम्मीद होती है। सर आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दिग्विजय बोलता है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब पास रहने से दोस्त की मुश्किलें बढ़ती है तो दूर चले जाना ही बेहतर होता है। कुछ दोस्तियाँ दूर से भी निभाई जा सकती है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, बस मैं इतना जानता हूँ जहाँ भी जाऊँगा यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा। आगे हम अंश को देखते हैं जो कि कैफे में होता है। वो गमलों को इधर उधर रख रहा होता है, तभी उसके हाथ से गमला गिर जाता है। प्रेरणा बोलती है कि अब इस गमले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अंश बोलता है कुछ भी नहीं। प्रेरणा बोलती है लेकिन जिसने बिगाड़ा है उसके साथ भी तुम इतना रफ बिहेव नहीं कर सकते। अंश बोलता है प्रेरणा मेरा दिल कर रहा है मैं राही को कंधों से पकड़ूं, उसको झकझोर कर बोलूं कि वो क्या कर रही है। प्रेरणा बोलती है मेरा भी दिल कर रहा है मैं प्रेम से सेम टू सेम चीज़ पूछूं। वो सेंटा बहन को विलन कैसे मान सकते हैं। अंश बोलता है अरे वो तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम लोगों को एक टीम एक साथ रहना चाहिए ना, एक टीम बन के रहना चाहिए ना। लेकिन देखो थोड़ा सा हुआ और बंकू और दिग्विजय सर यहाँ से चले गए। कोठारी तो यही चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। प्रेरणा बोलती है अंश टीम ऐसे नहीं टूटती, टीम गिल्ट गुस्से और घमंड की वजह से टूटती है। मैं मानती हूँ कि दिग्विजय सर अभी भी गिल्ट में होंगे, सेंटामैन अभी भी गुस्से में होगी, लेकिन इन दोनों में घमंड बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है सेंटा बहन ऐसे ही सर को यहाँ से नहीं जाने देंगी, और अगर जाने भी देंगी ना तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। मेरी लाइफ में बड़े कम लोग हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं सेंटा बहन और दिग्विजय सर इन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अंश बोलता है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। वो बोलता है प्रेरणा इस जगह में जादू है, पॉजिटिव वाइब्स है। प्रेरणा बोलती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पर किसी का भी गुस्सा जो होता है वो शांत हो जाता है, तभी तो हमारे कस्टमर कितने खुश होकर जाते हैं। अंश बोलता है हाँ अब बस अनुमा जल्दी से सर से बात कर ले। आगे हम फिर से अनु और दिग्विजय को देखते हैं। अनु बोलती है सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दिग्विजय बोलता है कि गलती तो मुझसे हुई है, अब यही बेहतर होगा कि मैं और बंकू यहाँ से चले जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप मुझे माफ़ ज़रूर कर देंगी। मुझे आपके परिवार के बीच बोलने का हक भी नहीं था, लेकिन मैं तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर गया, सॉरी। अनु बोलती है सर आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपकी गलती नहीं है, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अनु हाथ जोड़कर बोलती है सॉरी सर मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपके बिना कुछ कहे ही मुझे सब कुछ समझ आना चाहिए था, हम तो अच्छे दोस्त हैं ना। मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ, उसके लिए सॉरी सर। मुझे बापूजी ने सब कुछ बता दिया, वसुंधरा कोठारी और गौतम गानी ने क्या कुछ किया। सर मेरी वजह से आपका आपसे घर छिन गया, सावी की यादें भी छिन गई, उसके लिए सॉरी सर। मेरी बेटी के ससुराल वाले आपसे क्या कुछ कहते रहे, लेकिन मेरी बेटी चुपचाप खड़ी वहाँ बस देखती रही, उसके लिए सॉरी सर। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम प्रांसी के खिलौनों को देख रहा होता है। प्रेम बोलता है राही बेबीज़ को जादू की झप्पी देनी आती है ना। राही बोलती है हाँ सच में आती है, जब भी मैं प्रांसी के पास जाती हूँ तो मुझे हक करती है, फिर मुझे लगता है कि मेरी सारी थकान मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। प्रेम बोलता है फिर हम अपने बेबी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। तभी राही को याद आता है कि आज सुबह ही वो इस बारे में बात कर रही थी। प्रेम बोलता है राही तुम इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों हो गई। राही बोलती है कि नहीं मैं ऑकवर्ड नहीं हुई, बेबी वो सपना है जो हम दोनों मिलकर देखेंगे और पूरा करेंगे, लेकिन वो बेबी हम दोनों को पूरा करेगा। लेकिन प्रेम तुम्हें लगता है क्या कि अभी हम और कोई सपना देख सकते हैं। कैफ़े इस स्टेज पर है और प्रांसी भी अभी छोटी है। प्रेम बोलता है सॉरी यार मैं भूल गया था तुम्हारे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैफ़े की भी है, मैं भी हूँ, प्रांसी भी है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच तुम बेबी के बारे में सोच भी नहीं सकती, जब बेबी को आना होगा आ जाएगा। प्रेम राही का हाथ देखता है। प्रेम को याद आता है कि उसकी वजह से राही के हाथ पर चोट लगी थी। वो बोलता है इसके लिए भी सॉरी, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे कंट्रोल कर सकती हो। प्लीज़ राही तुम हमेशा मेरे साथ रहना, पापा की नज़रों में ना तो मैं तुम्हारी नज़रों में अपने लिए गर्व देखना चाहता हूँ। राही बोलती है प्रेम मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम और राही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, तभी मोटिबा प्रेम और राही को आवाज़ लगाती है। आगे हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं। अनु बोलती है कि सॉरी सर मेरे दामाद ने आपके साथ बदतमीजी की, मैं ज़िंदगी भर भी इन सब चीज़ों के लिए सॉरी बोलूँगी ना तो भी वो कम पड़ेगा। दिग्विजय बोलता है कि आप सॉरी क्यों बोल रही हैं। दिग्विजय बोलता है बदतमीजी उन लोगों ने की है और उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझसे मेरा घर छीन लिया, घर ना होने का दुख आप जानती है, और उन्होंने तो मुझसे मेरी सावी की यादें भी छीन ली। मैं जब भी उस घर में होता था तो मुझे लगता था कि सावी मेरा हाथ खड़े वहीं मेरे पास खड़ी है, लेकिन उन्होंने तो मुझसे वो सब कुछ भी छीन लिया। जंग में घायल व्यक्ति पर भी दोबारा वार नहीं किया जाता, लेकिन वसुंधरा जी ने तो एक टूटे हुए बाप पर वार किया और उसको और ज़्यादा तोड़ दिया।
मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे मेरा घर छीन लिया। अनु बोलते हैं कि घर छीनते हैं तो फिर क्या बीतती है ये मैं जानती हूँ। मेरा वो घाव आज तक नहीं भरा है सर। सर, मुझे आगे चलकर समझ आया कि घर वही होता है जिस पर कानूनी तौर से आपका अपना हक होता है, और वैसे भी औरत का तो कोई घर होता ही नहीं है। पहले वो अपने पिता के घर में रहती है, फिर पति के घर में रहती है, आगे चलकर बच्चों के साथ रहती है। पैदा होते ही पराया धन कहा जाता है और पूरी ज़िंदगी भर वो पराए घर को अपना घर समझती है। सर, वो दर्द मैं अच्छे से समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके घर को नहीं बचा पाई और ना ही आपकी आंखों में उस दर्द को देख पाई। दिग्विजय बोलता है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अनु बोलती है कि शिकायत होनी चाहिए सर। दिग्विजय बोलता है, दोस्ती में दोस्तों से कोई भी शिकायतें नहीं होती। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम गौतम को देखते हैं जो सब लोगों को वीडियो दिखा रहा होता है जो तोशु ने रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें अनु बोल रही होती है कि मैं वो कंपटीशन जीत कर ही रहूँगी। गौतम बोलता है, ये अनुपमा जी जिन्होंने पूरी बात को बस यूं आया गया कर दिया और हाँ अपना अलग ही फैसला भी सुना दिया। मोटिबा बोलती है, ये है अनुपमा, इसको तुम माँ कहते हो ना, ये परायों को अपना बना लेती है और अपना को पराया कह देती है। तुम लोग ये करते रहते थे मम्मी मम्मी मम्मी। क्याति बोलती है, और अनुपमा जी क्या करती। प्रेम बस क्याति को देख रहा होता है। क्याति बोलती है कि मुझे घूरो मत, मैं उनको पूरी इज्जत दूंगी क्योंकि ना तो मेरा दिमाग खराब है और ना ही मैं गुरूर में चूर हूँ। और वैसे भी तुम दोनों का भरोसा ही क्या है, कल को तुम लोगों को मेरी कोई बात बुरी लग जाएगी तो तुम लोग मुझे भी क्याति कोठारी कहकर बुलाओगे। मोटिवा बोलती है, क्याति तुम चुप रहो वरना तुम्हारी नाम के आगे लगे कोठारी को मैं हटा दूंगी। क्याति बोलती है कि बा आज तक बहू चुप ही थी, लेकिन प्रेम की माँ अब चुप नहीं रहेगी। गौतम बोलता है, उस औरत की क्या ही इज्जत करनी जिसने एक पराई मर्द को अपने घर में रख रखा हो। अनिल बोलता है, खबरदार मेरी बा के बारे में एक शब्द और बोला तो ये मेरी बा का घर है। गौतम बोलता है, मैंने मोटी बा के बारे में कब बोला। अनिल बोलता है, ये बा का घर है और तुम पराया आदमी हो जो इस घर में रह रहे हो, तो मुझे लगा कि तुम शायद बा की बात कर रहे होगे। मोटी बा बोलती है, अनिल। अनिल बोलता है कि बा ये पराया ही है, वरना आप ही बताइए इस गौतम का इस घर में रहने वाले लोगों से क्या ही रिश्ता रह गया है। अनिल प्रेम के पास आता है और बोलता है, प्रेम तुम्हें पता है क्या इन लोगों ने दिग्विजय जी के साथ क्या किया। उन्हीं को मोहरा बनाकर उन्हीं के घर से उनको निकाल दिया। अगर दिग्विजय जी ने गुस्से में आकर तुझे एक दो बात बोल भी दी तो तुझे तो शांत रहना चाहिए था। वो तुमसे बड़े थे, अगर उन्हें कुछ बोल दिया तो। प्रेम बोलता है, बड़े थे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ भी करेंगे। अनिल बोलता है कि बड़े छोटों की बदतमीजी पर क्या करते हैं वो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। प्रेम बोलता है कि हाँ आप ही मार दीजिए ना मुझे थप्पड़। मीरा बोलती है, मुझे लगता है दिग्विजय यहाँ पर किसी को भी थप्पड़ मारने के लिए नहीं आए थे। अगर किसी तीसरे की वजह से उनका घर उनसे छिन गया, उनकी बेटी का कैफ़े उनसे छिन गया, उनकी सारी यादें दूर हो गई, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। मोटिवा बोलती है, अच्छा अब देवरानी भी जेठानी की तरह बोलेगी। क्याति बोलती है, नहीं मैं अपने लिए खुद बोल सकती हूँ। क्याति बोलती है, प्रेम तुम मेरी बात को अच्छे से सुन लो। दिग्विजय जी यहाँ पर सिर्फ अपने घर की बात करने के लिए आए थे, बात तो तुमने बढ़ाई थी। राही, जब तुम्हारा द्वारका वाला आश्रम हाथ से जा रहा था तो तुम कैसे तड़प उठी थी। जब हमारा ये घर नीलाम होने वाला था तो हम सब लोगों की कैसी हालत थी, आप लोग भूल गए हो क्या। वाह, आप उसको कैसे भूल सकती है। आपका दर्द अगर आज भी मैं याद करती हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती है। मैं श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन कभी किसी को ना दिखाएं। वाह, हम लोग घर छीन जाने के डर से इतने ज़्यादा अपसेट थे, इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे। आपने तो दिग्विजय जी से उनका घर छीन ही लिया। वो यहाँ आकर सिर्फ अपना दर्द बयान कर रहे थे, लेकिन आपने और गौतम जी ने दोनों ने मिलकर उनका मजाक बनाया। फिर प्रेम यहाँ आया और प्रेम ने आकर बदतमीजी शुरू कर दी। और ऐसे में अगर अनुपमा जी उनका दर्द बांट रही है तो तुमको वो गलत लग रही है। मेरे बच्चों ने तमीज़ तो पहले ही त्याग दी थी, लेकिन इंसानियत भी त्याग दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। आगे हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं। दिग्विजय बोलता है कि जाते वक्त मैं प्रेम से भी सॉरी बोल दूंगा, मैंने उस पर हाथ उठाया। अनु बोलती है, नहीं सर आप सॉरी नहीं बोलेंगे। बदतमीजी प्रेम ने की है, वो यहाँ पर आया है कि आपसे सॉरी बोलने के लिए नहीं आया ना, उसको यहाँ आना चाहिए आपको सॉरी बोलने के लिए। आप कभी भी उसको सॉरी नहीं बोलोगे, सारी गलती प्रेम की है। और सर आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वसुंधरा जी ने आपसे आपकी बेटी की यादें छीनकर गलत किया, लेकिन आप खुद अपनी आंखों से अपनी बच्ची का जो सपना है उसको छीन रहे हैं, वो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। सर आप मेरी गलती की सज़ा अपने आप को क्यों दे रहे हैं। ये जो कैफ़े है वो सावी का सपना है, अनुज का सपना है, और मैं अकेले इस सपने को पूरा नहीं कर सकती, मुझे आपकी ज़रूरत है सर। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी। अनु बोलती है, सर अगर आप यहाँ से चले गए ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, मैं गिल्ट में ही मर जाऊंगी। अनु रो रही होती है। अनु हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ सर आप मत चाहिए ना, बरसों बाद मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है जिसे मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। प्लीज़ सर मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ तो ठीक है, मैं सेल्फिश हूँ, आप भी तो सेल्फिश हो। दिग्विजय बोलता है, मैं सेल्फिश हूँ। अनु बोलती है, हाँ लोगों की बातों के बारे में सोचकर आप यहाँ से सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं ना, तो आप भी सेल्फिश हुए। आप ही बताइए, खिलाड़ी खेल हार जाने के डर से क्या मैदान को छोड़कर भागता है क्या। अनु हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ सर हमें छोड़कर मत जाइए, आप अपनी टीम को छोड़कर मत जाइए, अपनी टीम को जिताना है ना। दिग्विजय बोलता है, टीम। अनु बोलती है, मैं हूँ ना आपकी टीम।
हम दोनों दोस्त हैं ना, और हम दोनों एक टीम में हैं। खिलाड़ी अपनी टीम को छोड़कर कभी नहीं जाता। सर आप ऐसे क्या देख रहे हैं? चलिए ना, बहुत सारा काम पड़ा है। हमें आपकी, सावी के और मेरे अनुज के सपने को पूरा भी तो करना है। हमें अपने कैफ़े को बहुत ऊपर ले जाना है और इस कंपटीशन को जीतना है। इन लोगों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया है ना, इसके बाद हम कंपटीशन से पीछे नहीं हट सकते और हम इस कंपटीशन को जीत कर ही रहेंगे। सर ये जो सपने हैं ना, ये तो मुफ्त में आ जाते हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने पूरे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है सर। अब आप देख क्या रहे हैं, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। और हाँ, आप यहाँ पर ऐसे खड़े खड़े रोते रहेंगे क्या? आपको पता नहीं है क्या, अनुपमा जोशी का जो गुस्सा है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। अनु कान पकड़कर भी सॉरी बोलती है। दिग्विजय बोलता है अच्छा ठीक है, आपको अपने हाथों की मुझे चाय पिलानी पड़ेगी। अनु बोलती है सर कैफ़े चलिए। अनु बोलती है सर हमें इस कंपटीशन को जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कंपटीशन जीतने के बाद सर आपको आपका घर भी दिलवाना है। दिग्विजय बोलता है और आपको भी आपका घर दिलवाना है। आगे हम फिर से कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि बाहर वालों के लिए, गैर लोगों के लिए आंसू बहाना बंद कर दो। क्या थी बोलती है मैं तो अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ। आप इन बच्चों के गुस्से को हवा दे रही है और ऐसे ये अहंकार में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। कहती राही को बोलती है जिस माँ ने तुम्हें प्यार करना सिखाया है, उस माँ से तुम कब तक नफरत करती रहोगी राही। प्रेम बोलता है कि आप मेरी पत्नी को क्यों भड़का रही है, वो फैसला कर चुकी है, राही मेरा साथ देगी। मैं अनुपमा जोशी से और उसके उस दोस्त से नफरत करता हूँ, जिंदगी भर नफरत करता रहूँगा। और अगर आपको मुझे अपना बेटा नहीं मानना ना, तो आप ये रिश्ता तोड़ सकती है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अनिल बोलता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाभी आपको जितना इनको समझाना था समझा लिया, लेकिन अब तो श्रीनाथ जी के हाथ में है। हो सकता है वही इन लोगों को माफ़ कर देंगे, इनको बुद्धि दे देंगे, वरना एक बेगुनाह इंसान के सर से छत छीनने की जो सज़ा वो देना चाहेंगे वो इनको ज़रूर देंगे। अनिल क्या थी, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रेम बोल रहा होता है वो बेगुनाह है। प्रेम गुस्से में होता है, वो ज़ोर से बोलता है अगर इस घर में किसी ने भी उस औरत का नाम लिया ना, तो मैं उसको अपना दुश्मन समझूंगा। यहाँ पर हम गौतम को देखते हैं जो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। प्रेम भी वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिवा बोलती है कि अब जाके हमारे टिंकू में वो आग जगी है जो कभी पराग में भी जगी थी। पराग ने इसके बाद हमारे व्यापार को, हमारे परिवार को सफलता पर पहुँचा दिया था। अब हमारा टिंकू भी अपने कैफ़े को सफलता की चोटी पर जरूर पहुँचाएगा। अनुपमा के हिमायती इस नफ़रत को ठंडा करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें इस आग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देना है। अगली सुबह हम प्रेरणा को, अनु को और दिग्विजय को, इन तीनों को एक कंपनी में देखते हैं। ये यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं। अनु बोलती है कि मैं मन ही मन तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर दिल में धक धक भी हो रही है। प्रेरणा बताती है कि वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और उन्हीं के पापा की ये कंपनी है। जैसे ही मुझे पता चला कि इन लोगों को केटर्स की ज़रूरत है, तो मैंने उनको बोल दिया कि जल्दी से वो हमारी मीटिंग सेटअप कर दे। दिग्विजय बोलता है वेल डन बेटा, खेल हो या फिर ज़िंदगी हो, हमें पहल तो करनी ही पड़ती है। अनु बोलती है लेकिन हमारे यहाँ पहल करने वाले लोगों पर सब हंसते हैं। प्रेरणा बोलती है लेकिन आप सब लोगों का मुंह बंद करवा दीजिएगा। दिग्विजय बोलता है अगर यहाँ बात बन जाएगी ना, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अनु बोलती है हाँ सर। अनु बोलती है कान्हा जी करे, बस हमें यहाँ पर काम मिल जाए। बिना काम के आराम से, मुझे ये काम की थकान अच्छी लगती है। जितना भी काम होगा मैं कर लूँगी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। बा बोलती है कि कॉस्मेटिक्स का बिल इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया है। मीता बताती है कि धूप इतनी ज़्यादा है ना, तो सनस्क्रीन और बॉडी टेनिंग को हटाने के लिए क्रीम्स ज़्यादा ही मंगवानी पड़ रही है। अनिल बोलता है किसी से जल जल कर अंदर से तो पूरी काली हो गई है, बट स्किन को तो गोरा रखना है। मीता बोलती है आपने कुछ बोला? अनिल बोलता है नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। मोटिबा ख्याति को बोलती है कि इस महीने से बादाम, अखरोट, ये सारे मेवे हैं ना, ज़्यादा मंगवा लेना, हमें परी का अच्छे से ख्याल रखना है। तभी परी राही के साथ आ रही होती है जो अंगूर खा रही होती है। मोटिबा बोलती है अंगूर? मोटिबा बोलती है अंगूर, आम, चीकू, ये सब कुछ खाना तुम्हारा बंद है परी। मोटिबा परी को समझाती है कि परी तुम्हारा इतना मीठा खाना ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वेट तुम्हारा पहले से ज़्यादा है और तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा वेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। परी बोलती है कि राही के पास थे तो मैंने 2-4 ले ली, ज़्यादा नहीं खाए। मोटिबा राही पर गुस्सा करती है और बोलती है कि इस घर के सारे काम बिगाड़ने का ठेका तुमने ले रखा है क्या राही? राही तुम्हें पता नहीं है क्या, कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसका ख्याल कैसे रखा जाता है? राही बोलती है कि मैं परी का ख्याल रखना चाहती हूँ, उसने सिर्फ 2-3 अंगूर खाए हैं। मोटिबा बोलती है खुद तो बच्चा करना नहीं चाहती, लेकिन परी का ख्याल भी ठीक से नहीं रखना चाहती। मीता बोलती है यही तो बात है, जेठानी से देखा कहाँ जा रहा है कि देवरानी पहले प्रेग्नेंट हो गई है, इसी ने जानबूझकर बोला होगा कि परी और खाओ और खाओ। परी बोलती है राही ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। मोटिबा बोलती है इसको कुछ पता होगा तो बोलेगी ना ये कुछ। अब से परी तुम्हें जो कुछ भी खाना हो तुम मुझसे बोल देना, मैं तुम्हें बता दूंगी क्या खाना है क्या नहीं खाना। मोटिबा फिर से राही पर गुस्सा करती है और बोलती है कि राही तुमने आज तक कौन सा अक्लमंदी का काम किया है जो परी को तुम अक्ल की बातें बता रही हो। राही आज से परी हमारी छाया में है, मैं इसको देख लूँगी। मीता बोलती है परी तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं बुटीक चली जाऊँगी। परी बोलती है लेकिन मम्मा सारे क्लाइंट्स मुझसे बात करते हैं और कितने सारे ऑर्डर्स भी पेंडिंग पड़े हैं।
मैं साथ चलती हूँ, मैं कम कर लूँगी। राही बोलती है कि हाँ काकी, परी सही बोल रही है, ये जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगी उतना ही इसके लिए अच्छा होगा। मोरिबा फिर से राही पर गुस्सा करती है और बोलती है, दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कानों ने भी काम करना बंद कर दिया है क्या? अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम परी के सामने अपनी अकल नहीं झाड़ोगी, मतलब नहीं झाड़ोगी। क्याती बोलती है कि वाह, राही ने कोई अकल नहीं झाड़ी है, ये बस कॉमन सी बात बोल रही है। और वैसे भी आपने अपनी प्रेगनेंसी में या फिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कौन सा काम करना छोड़ दिया था? परी जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी उसके लिए ही इतना अच्छा होगा। मीता बोलती है, भाभी जब राही को तो कोई थोड़ा सा कुछ भी बोल देता है तो आपको इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों लग जाती है? और इस राही का भी नहीं पता इसको कितनी माएँ चाहिए। मैं आप दोनों को क्लियरली बता देती हूँ, मेरी बहू का ध्यान रखने के लिए मैं और बाग काफ़ी है। आप दोनों माँ बेटी की हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। मीता बोलती है, और राही तुम तो प्रेम और प्रांसी का ही अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही, उन दोनों को ही तुम संभालो, बाकी हम देख लेंगे। आगे हम अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। कंपनी के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अनु बता रही होती है कि मैं अनुपमा जोशी हूँ। वो बोलते हैं कि हम तो आपको अच्छे से जानते हैं, आपने पहले अमेरिका में सुपरस्टार कंपटीशन जीता था और उसके बाद ने आपका क्लाउड किचन भी तो आपने स्टार्ट किया था अनु की रसोई के नाम से। अनु बोलती है, हाँ, और अब मैं कैफ़े चलाती हूँ, लव यू जिंदगी कैफ़े बाई अनु की रसोई। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और दिग्विजय दोनों अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं। अनु बताती है कि खाने में पड़ने वाले जो भी मसाले होते हैं वो खुद हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं। दिग्विजय बोलता है, क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। कंपनी के लोग बोलते हैं, आपके कैफ़े मैनेजमेंट पर और क्वालिटी पर हमें कोई भी शक नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे 500 एम्प्लॉयज़ को ऐसा क्या देंगी जो पुराने केटर्स या फिर जो भी बड़े बड़े 5 स्टार है वो नहीं दे पाएंगे। अनुपमा जी, हमारे जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वो जेन जी है, उन लोगों को अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और उन लोगों को टेस्टी खाना भी चाहिए होता है। अनुपमा जी, आप ये सब कुछ मैनेज कर पाएंगी क्या? अनु बोलती है, हाँ क्यों नहीं। अनु अपने टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन खोलती है। कंपनी के लोग अनु के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दिग्विजय बोलता है, ये माँ के हाथ का स्वाद है और इसे शहर के बड़े से बड़े कैफ़े तो क्या, दुनिया का कोई भी कैफ़े नहीं मैच कर पाएगा। आपके एम्प्लॉयज़ को हम सिर्फ खाना नहीं खिलाएंगे, हम उनको भर भर के ममता परोसेंगे। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम अनु को चैलेंज करता है। वो बोलता है कि आपका ये जो लव यू जिंदगी कैफ़े अनु की रसोई है ना, मैं इसको बर्बाद करूँगा, ये मेरा आपको ओपन चैलेंज है। यहाँ हम देखते हैं अनु को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही अनु, दिग्विजय, प्रेरणा घर पर आते हैं, यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि बताओ ना, ऑर्डर मिल गया क्या? अनु बताती है कि हाँ, हम लोगों को ऑर्डर मिल गया है। सब लोग कैफ़े में होते हैं, साथ मिलकर यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। अनु, दिग्विजय और बाकी के लोग मिलकर खाना भी बना रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनु सारा का सारा खाना रेडी कर लेती है। यहाँ पर डिलीवरी के लिए गाड़ी भी आ जाती है। अनु सारा खाना बॉक्स में पैक करके गाड़ी में रख रही होती है। तभी सामने से प्रेम आता है, जिसके पास भी सेम ही कंपनी का ऑर्डर मिला हुआ होता है। प्रेम भी सारे बॉक्सेस रख रहा होता है। यहाँ पर प्रेरणा और बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं। प्रेरणा बोलती है, प्रेम तुमने हमसे ये ऑर्डर चुराया है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। प्रेम बोलता है, तो हाँ, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है। आपको क्या लगता है कि खेल सिर्फ अनुपमा जी खेल सकती है, मैं नहीं खेल सकता? हम लोग भी खेल खेल सकते हैं। प्रेम बोलता है, इन्होंने पहले हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, मेरा भरोसा तोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने हमसे हमारी एम्प्लॉय छीन ली। इनको क्या लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? अनु तो कुछ नहीं बोलती, वो बस रो रही होती है। यहाँ पर प्रेम अनु को खूब सारी बातें सुनाता है, लेकिन अनु कुछ नहीं बोलती। बट प्रेरणा, अंश, ये लोग चुप नहीं रहते। इधर राही भी होती है, वो सोच रही होती है कि प्रेम क्या से क्या बनते जा रहा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। यहीं पर अनु, दिग्विजय, बाकी के लोग सोच रहे होते हैं कि उन्होंने इतना सारा जो खाना बनाया है वो वेस्ट हो जाएगा। अनु भी परेशान सी हो जाती है, वो सोचती है कि हमने इतना खर्चा भी कर दिया है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।